नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना के नेशनल हाईवे पर स्थित शिवपुरी फ्लाईओवर पर एक साथ टकराई 3 गाड़ियां, एक युवक की हालत गंभीर, 3 मामूली घायल। अमृतसर के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल स्टाफ की हिम्मत ने टाला बड़ा हादसा। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला, बच्चों को लंगूर का चोला पहनाकर श्रद्धालु हुए नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना जिला में एक बड़ा भयानक हादसा हो गया जिसमें एक साथ 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ये हादसा लुधियाना के नेशनल हाईवे पर स्थित शिवपुरी फ्लाईओवर पर घटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ युवक बीच रास्ते गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे थे। इसी के चलते उक्त भयानक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गौरतलब रहे कि गत रात्रि 11:15 बजे फ्लाईओवर पर बीच रास्ते गाड़ी खड़ी कर युवक शराब पी रहे थे। इस दौरान जालंधर के एक युवक ने अपनी कार को रोककर गाड़ी साइड करने के लिए कहा। इसी बीच देखते ही देखते पीछे से आ रही बोलेरो कैंपर ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे से आ रही एक और तेज रफ्तार कार ने बोलेरो कैंपर को टक्कर मार दी। हादसे में कार पलटियां खाते हुए जा पलटी। कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक जाम खुलवाया। वहीं घटना के दौरान शराब पी रहे युवक मौके से फरार हो गए। सत श्री अकाल जी सर, मेरा नाम समक्ष कुमार गोवर्धन है। ठीक है सर, मैं अंम੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ 65 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 65, ਨਾ 1% ਉੱਪਰ ਨਾ 1% ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ 2 ਟਰੱਕ। 2 ਟਰੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ? 2 ਟਰੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਂਡਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਂਡਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਬੰਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗੱਡੀ ਦਾ सारा नुकसान होया सर। मैं बताता हूँ, मैं हरियाणा से चला, मेरा डेली अप डाउन का काम है भाजी, जलंधर इमिग्रेशन का मेरा काम है। तो मैं और मेरा मामा हम दोनों ही जा रहे थे। तो यहाँ पे ना एक गाड़ी खड़ी थी, PB10 नंबर गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। ठीक है, वो मेरे ख्याल दारू बियर जो भी पी रहे थे, क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, और बीच में ये खड़ा था। मेरी गाड़ी भाजी बिल्कुल प्रॉपर 80 की स्पीड पर आ रही थी। जैसे पास में पहुंची, पीछे से पिक्का लगा भाजी मेरी गाड़ी पे, तो मैंने अपनी गाड़ी बचाते बचाते भाजी उधर ले गया। गाड़ी गिरने लगी थी तो मैंने अपनी गाड़ी बचा ली। फिर मैंने देखा कि मैंने जैसे मुड़ के देखा वो बंदा भागने की कोशिश करी, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, भाग गया। फिर मैंने देखा कि यार ये दोनों गाड़ी, फिर हमने इनको बंदों को निकालने की कोशिश करी। जितने में लोग आए उन्होंने भाजी हेल्प। कितने लोगों के चोटें लगी भाजी? लोगों के तो हमारी गाड़ी में हम 2 ही थे, बस हमारी गर्दन में थोड़ी वो चाहिए, लेकिन ज्यादा गंभीर किसी को नहीं है भाजी। हाँ जी, पुलिस को मैंने 112 नंबर डायल किया था, पुलिस तुरंत पहुंच गई भाजी। अमृतसर के सिविल अस्पताल में सुबह भीषण आग लग गई, जिस कारण अस्पताल प्रबंधन और मरीजों में अफरा तफरी मच गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आग सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टोर रूम में लगी, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखा हुआ था। गनीमत ये रही कि समय पर सिक्योरिटी गार्डों और अस्पताल स्टाफ की हिम्मत के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया और किसी भी तरह का जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह रात की ड्यूटी पर तैनात था। सुबह अचानक धुएं की जबरदस्त गंध आने लगी। उन्हें लगा कि कोई छोटी मोटी आग लगी होगी, लेकिन जब ऊपर जाकर देखा तो पूरा कमरा आग की चपेट में था। जिसके बाद उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने वाले सिलेंडर चलाए और पानी फेंका। इस दौरान अन्य स्टाफ ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की और दूसरी तरफ कर्मचारी मरीजों को बाहर निकालते रहे। जिसके बाद कई बार फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने बताया कि अगर स्टाफ हिम्मत ना दिखाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया था।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर मेरा नाम नरगिस है, मैं तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड सिविल हॉस्पिटल अमृतसर और मेरी हाँ जी और मेरी नाइट पे ठीक है और असी एज ए गल्ला करन दे सी दफ्तर च बैठ के सानू अचानक किसी मुलाजिम ने कहा कि ऊपर अग लग गई ब्लड बैंक च। पहले तो स्मैल ही बड़ी आई सानू धुआं और असी क्या भी कितने माड़ी मोटी शो होनी है फिर जाके ऊपर वेख्या तो फुल अग सी, पूरा कमरा अग ना भरिया सी। जाके सानू कुछ नहीं सुटिया, सिलेंडर हत्ती आए, सिलेंडर चलाए, पानी हत्ती आया, पानी सुटिया और किवें तिवें करके असी अग बुझाउण दे विच कामयाब हो गए। आग ब्लड बैंक के अंदर नहीं लगी है। इट वॉज ए स्मॉल स्टोर रूम जहाँ कुछ रिकॉर्ड पड़ा था एंड कुछ 2-3 रेफ्रिजरेटर थे, उसमें कुछ ब्लड बैंक के रिलेटेड लैब किट्स थी। वो एक जो रेफ्रिजरेटर है वो बिकॉज ऑफ सेल्फ क्रिएटेड हीट वो गर्म होके तो वो आग लगी एंड देयर वाज स्मोक ऑल अराउंड एंड इमीडिएटली जो हमारा स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड एंड सफाई सेवक राउंड दी क्लॉक रहते हैं, वी हैव फायर एक्सटिंग्विशर है काफ़ी, उन्होंने दे आर ऑल ट्रेन्ड अबाउट फायर ड्रिल। तो फायर एक्सटिंग्विशर निकाल के तुरंत 10-15 मिनट में आग पे कंट्रोल हो गया। जो नुकसान हुआ वो एक फ्रिज का ही हुआ है, बाकी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो शॉर्ट सर्किट ने नाल लगी आग, बाकी जानी माली कोई नुकसान नहीं है माल। सर ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। नहीं पहले ही पहुंच गई, पहले ही ਨਵੀਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ। नहीं पहले ही आ गई जी। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। नहीं फ्रिज में एक होया भी डॉक्टर साहब दस रहे। मतलब माली नुकसान कुछ होया? नहीं नहीं कोई गल नहीं ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ना जी ना, सब ठीक है। ठीक। विश्व प्रसिद्ध श्री दुर्गाना तीर्थ में हर वर्ष शारदीय नवरात्रों में लंगूर मेला लगता है। इस प्राचीन लंगूर मेले के दौरान लाखों की संख्या में लोग श्री बड़ा हनुमान मंदिर में नतमस्तक होने पहुंचते हैं। इस मेले में भक्त अपने बच्चों को लंगूर का चोला पहनाकर श्री बड़ा हनुमान मंदिर में नतमस्तक होते हैं और नवरात्रों वाले दिन ही इस लंगूर मेले की शुरुआत हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि पूरे विश्व भर में अमृतसर के इस श्री बड़ा हनुमान मंदिर में ही बच्चे लंगूर का चोला पहनकर क्यों आते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हमने भैया मन्नत मांगी थी बड़े हनुमान मंदिर से और 1 साल बाद हमें बेटा मिला और अब हमने इसे लंगूर बनाया है तो माथा देखेंगे। और इसमें परहेज यही है कि नंगे पैर ही रहना है और किसी के घर जाना तो कुछ खाना नहीं है, 2 टाइम मंदिर में मत्था टेकने आना है पूरी श्रद्धा से। जब बेटा हुआ था तब मैंने ये कहा था कि जब भी होगा अपने पैरों में चलेगा तो मैं इधर माथा टेकूंगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा परहेज है। जैसे नंगे पाँव हमने रहना, बच्चे ने नंगे पाँव रहना, कोई सोप का फेस वॉश का शैम्पू का कोई यूज नहीं करना है, ना ही कोई हमने बेड पे चढ़ना है, नीचे जमीन पे सोना है, पूरा ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ना ही कोई बाहर की चीज़ें खानी है जो घर में बनेगा, किसी के घर नहीं जाना, हमें किसी के दहलीज को नहीं लागना, बस जमीन पे सोना ही जैसा। ये माता जी के नवरात्रे हैं और लंगूरों का मेला है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे बच्चे को लंगूर बनाते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और माता जी के जो नवरात्रे हैं वो 9 दिन के माने जाते हैं। 9 दिन तक माता जी के अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। लोग यहाँ पर पहले शैलपुत्री माता की जो नवरात्रा है आज का वो प्रारंभ होना है और पहले नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसी प्रकार माता के अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम काल रात्रीति, महागौरीति चाष्टमम और नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता के 9 नाम हैं और 9 नामों के अनुसार ही माता के उसी प्रकार के रूप हैं और उसी प्रकार से माता की 9 दिन तक पूजा की जाती है। लोग सुबह से ही माता जी की पूजा में तत्पर रहते हैं। लोग लस्सी चढ़ाते हैं, माता जी की पूजा करते हैं
और बहुत ही ये प्राचीन मंदिर है, दुर्गाणा मंदिर अमृतसर में। 700 साल पुराना है ये माता जी का मंदिर और लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। दुर्गा माता के नाम पर ही इसका नाम दुर्गाणा नाम पड़ा है। यहाँ पे शीतला माता का भी मंदिर है, ये शीतला माता भी कहते हैं और दुर्गा माता भी कहते हैं। पंजाब पुलिस में सेवा निभा चुके पूर्व एएसआई रंजीत सिंह मल्ली का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस के जवानों की ओर से उन्हें सलामी दी गई। इस मौके पर पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर के सभी पदाधिकारियों ने इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और उनका दुख साझा किया। इस मौके पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर एवं प्रधान इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और रिटायर्ड इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह रियाड़ ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब पुलिस में सेवा निभा चुके पूर्व एएसआई रंजीत सिंह मल्ली की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। स्वर्गीय रंजीत सिंह मल्ली के अंतिम संस्कार पर पंजाब पुलिस के जवानों की ओर से सलामी दी गई और पुलिस अधिकारियों की ओर से श्रद्धांजलि भी भेंट की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान गुरनाम सिंह, उप प्रधान कुलदीप सिंह रियाड़, अमरीक सिंह, त्रिलोक सिंह, हरपाल सिंह, जसपाल सिंह, लखबीर सिंह, निशान सिंह, एएसआई राजकुमार और थाना जंडियाला गुरु के सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर ਅੱਜ इस मौके के उत्ते पहुंची है, जिहड़ा साडे लई बहुत ही अफसोसजनक और सहणयोग नहीं गा। साडे कोल लफ्ज़ नहीं गए किसी भी चीज़ नूं बयान करन दे। साडा वीर, साडा एक ब्रेव पुलिस अफसर सरदार रणजीत सिंह मल्ली अज इस दुनिया तो जा चुके ने, लेकिन उन्हां दीयां यादां और उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट वास्ते काम किया उन्होंने कभी भी पंजाब पुलिस कोई भी अफसर इस चीज़ को नहीं भुलेगा। एक बहुत ही मिठ बोलड़े अनुशासन के तरीके दे नाल काम करने वाले, अपने हर परसन को जस्टिफाई करने वाले अज वो साडे विच नहीं रहे। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन अमृतसर की तरफों सीनियर मीत प्रधान सरदार गुरनाम सिंह जी, साडे वाइस प्रेजिडेंट अमरीक सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह जी और साडे होर भी एसोसीएट्स इत्थे पहुंचे ने। असीं अपने वीर नूं सच्चे दिलों श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और असीं उन्हां दे परिवार दे नाल ये वादा करते हैं कि अज तो बाद उन्हां दी जिम्मेदारी साडी। परिवार दे विच कोई भी दुख तकलीफ होवे असीं उस परिवार दे नाल हमेशा खड़े हैं जी। सच्चे पातशाह परमात्मा सरदार रणजीत सिंह मल्ली जी की आत्मा नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी अज सरदार रणजीत सिंह मल्ली साहब की अंतिम सिखा नूं अग्नि के भेंट करने वास्ते साडी एसोसीएशन अमृतसर और शमशेर सिंह जी प्रधान, गुरनाम सिंह जी, अमरीक सिंह जी होर ਵੱਖ-ਵੱਖ अहुदेदार हर एसोसीएशन से पहुँचे ने। ये साडी एसोसीएशन का सदका प्रधान जी ने जो DGP जी ने चिट्ठी लिखी जी, ये पहली बारी होया कि जी रिटायर पेंशन पुलिस अफसर की सिखा नूं सलामी दी गई आ। ये पहली बारी होया। ये सरदार रणजीत सिंह की सिखा नूं जी सलामी दी गई आ मल्लियां विखे आण के। ये पहली ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जी का ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने सलामी भेजी आ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ खड़े हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थाना सिटी जीरा के बिल्कुल नज़दीक लगती लगभग 40 दुकानें जो कि रेड क्रॉस की मलकियत बताई जाती है, गत दिनों रेड क्रॉस की ओर से इन दुकानों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया गया है, जिसके चलते दुकानदारों द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना लगाया गया था। इस धरने में बॉलीवुड कलाकार अमितोज मान भी विशेष तौर पर पहुंचे। इन दुकानदारों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए अमितोज मान ने तहसीलदार जीरा को तीखे सवाल किए और इन सवालों का तहसीलदार जीरा कोई सही जवाब नहीं दे सके।
हालांकि उन्होंने ये बात ज़रूर स्वीकार की कि इन दुकानदारों के साथ सरासर धक्का किया जा रहा है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। नहीं ये नहीं पता ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਡਾ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 2-2.5 ਵੇਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਦੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ है, शर्म ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ है कि ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ नहीं पता सी। केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों को त्योहारों के सीजन में जीएसटी की दरें घटाकर एक बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसके चलते दुकानदारों और ग्राहकों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। जहां एक तरफ विवाह, शादियों और त्योहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है और लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में जाएंगे, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी की दरों को घटाकर लोगों के चेहरे और खिला दिए हैं, जिसके चलते अमृतसर के हाल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। इस अवसर पर दुकान पर आए ग्राहकों ने कहा कि वे एसी लेने की सोच रहे थे, लेकिन उनके पास इतना बजट नहीं था। तो वहीं श्राद्ध चल रहे थे। इसके अलावा गत दिनों आई बाढ़ के कारण लोगों का कारोबार भी काफ़ी ठप हुआ है। तो वहीं पहले नवरात्रे पर त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है और वे एसी लेने के लिए पहुँचे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਗੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜੀਐਸਟੀ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਹੈ? ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੇਟ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਈ ਆ 10%, ਉਹਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 43 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਐਲਈਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 10%, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10% ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਸ ਏਸੀ 10% ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ? ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਨਰਾਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਲਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 10% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੇਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਲ ਵਧੇਗੀ। फ्रेंड्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन वीर बबरीक चौक बस्ती शेख रोड की ओर से 22वां वार्षिक जागरण वीर बबरीक चौक नज़दीक बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें महंत अश्विनी शर्मा एंड पार्टी और संजीव सावरिया एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर कपिल कोहली एंड पार्टी ने भगवान शिव की सुंदर झांकी प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, आप पार्टी सेंट्रल क्षेत्र इंचार्ज नितिन कोहली, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, आप नेता रोबिन सांपला, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर सुरेंद्र कौर, पार्षद राजीव ढिंगरा, पार्षद नेहा जरेवाल, पार्षद पति नवदीप जरेवाल शालू, पार्षद मंजीत सिंह टीटू, आप नेता
सुभाष शर्मा, पार्षद राजकुमार राजू, पूर्व पार्षद संदीप वर्मा, प्रदीप खुल्लर, संदीप लकी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इन सभी आए हुए मां भक्तों को एसोसिएशन के प्रधान राकेश भारद्वाज, चेयरमैन दीपक तनेजा ने मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चेयरमैन दीपक तनेजा, प्रधान राकेश भारद्वाज, सरप्रस्त प्राणनाथ चड्डा, चेयरपर्सन राकेश महाजन, उप प्रधान आदित्य सोनी, कैशियर विजय बजाज, राजेश संदल, उप प्रधान अरविंद मोहन, महासचिव ज्योति प्रकाश, उप चेयरमैन दीपक चावला, एडिटर बलविंदर सिंह, स्टेज सचिव तिलक राजविच, प्रेस सचिव संदीप कुमार, उप सचिव विवेक खन्ना, किशन लाल पपनेजा, गुरु कृपाल सिंह, सुरेश पंडित, लकी पपनेजा, राघव जंबा, आरव भारद्वाज सहित सदस्यगण शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। महाराणी मनोकामना पूरियां करे। तो साडे दैनिक सवेरा हलचल तो साडे शीतल बाबू जी, साडे पंजाब की शान भी आ रहे हैं। थोड़ी देर तक साडे भगत जी दैनिक सवेरा तो कवरेज करने आ गए हैं। महाराणी मनोकामना पूरियां करे। सेवादार बनल दरबार दा, सेवादार बनल दरबार दा, तेरे मंदिरा दे रहा झाड़ू मारदा, सेवादार बनल दरबार दा, तेरे मंदिरा दे रहा झाड़ू मारदा। दारू और दैनिक सवेरा तो साडे सुदेश भगत जी स्पैशल महारानी दे दरबार दे विच अज दा इह जागरण जो कि बबरीक चौक 22वां वार्षिक जागरण फ्रेंड्स ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी वालों करवाया जा रहा है। और अहोजा साउंड साडी आवाज संजीव सोरिया दीदी आप जी तक पहुंचाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 मा नमो नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय पिता स्मरणीय इस दुनिया की आन बान शान महामाई के सच्चे सुच्चे भगत हमारे बीच अवतारे श्री शीतल विच जी, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करना। मैं स्पेशल अपनी कॉल की, मैं क्या बाबू जी तुम जरूर होना, और बाबू जी ने मेरा मान किया। बाबू जी
श्री देवी तलाब मंदिर के प्रधान साहब शीतलवीर जी साडे बाऊ जी अज इस दरबार दे विच आए ने सारे नूं आशीर्वाद देने वास्ते, सारे नूं महारानी तो आशीर्वाद लैण वास्ते, क्योंकि महारानी की बड़ी कृपा है कि हम वो प्यादे थे जो वजीरों में गिने जाते थे, हम वो प्यादे थे जो वजीरों में गिने जाते थे पर अपनी माँ के डर से फकीरों में गिने जाते थे। ये तो रहमत है माँ वैष्णो देवी देवी तलाब मंदिर की, कभी कांच के टुकड़े थे आज हीरों में गिने जाते हैं। तालियों से लेबलती खोल किते विच गई मैं जमोनिया हाजिर विचरू हाजिर नील कंठ त्रिपुरारे कंठ त्रिपुरारे माता जी का सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स थिएटर वेलफेयर सोसाइटी वालों हर साल की तरह इस साल 22वां वार्षिक जागरण महामाजा कराया जा रहा है। सो मैं सारिया ही संगतां सारे ही प्रबंधक कमेटी नो खास करके मेरे वीर भारद्वाज साहब जिन्हें कि लगातार हर साल महामारी सेवा करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैडिकल कैंप भी लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। जो इंसान का काम है, अगर दुनिया से अगर आए हैं तो किसी दूजे लिए कुछ करके जाइए ताकि साढ़े जान के बाद सानू दुनिया याद करे। सो यो महामारी का साढ़े सारिਆਂ उपर आशीर्वाद बने रहना चाहिए है। इस करके मैं सारिया संगतां खास करके मेरे वीर भाई साहब महंत साहब अशनी महंत जी तुहाडा भी बहुत बहुत महामाई तुहाडे पर इदां ही कृपा बनाए रखे, इदां ही महामाई की सेवा करते रहो, क्योंकि यो साडे इंसान का असली मकसद है। अगर दुनिया से आए हाँ तो दूजियां लई कुछ करिए ताकि यो जो संदेश है महामाई का कि मावां हमेशा सब बच्चों के उपर से सारे वो बच्चे हाँ और मावां हमेशा अपने बच्चों को आशीर्वाद दिंदी आई है। मंत अश्विनी जी बहुत वधिया बोल रहे थे, मैं तो कह रहा जो साढ़े सारे रिक्वेस्ट की थी, कहते पर नहीं 2 मिनट बोल के जाओ। मैं फ्रेंड ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी के जिन्ने भी मैंबर हैं, भारद्वाज साहब, डॉक्टर अत्री, काले अंकल जी, मेरे भाई दीपक जी, ये वो जगह है जिथे मैनू महामाई का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिले। जो 22वां अज जागरण के ही हाजिरी लगा रहे हैं, तो मैं पहले जागरण से मैं हाजिरी लवान इतने आया सी, तो बाबू जी ने मैंने बुलाया सी। झंडा चाड़न की रस्म उस तो बाद जागरण दी तैयारियां, ये सारा मार्केट के जिन्ने भी दोस्त मित्र है, ये सारे का बहुत बड़ा योगदान। तो मैं अज क्योंकि बुलारे बहुत बैठे हैं मेरे तो सूझवान समझदार बुद्धिजीवी, पर मैं इन्होंने सारे वालों महामाई के चरणों च ही अरदास करांगा कि असी जदों भी कोई घर दे विच जागरण करिए, कोई घर च प्रोग्राम करिए, किसी खुशी के मौके पर करिए, वो साड़ी कोई आसना पूरी होवे जां जो किसी ने कोई मंग की है वो महामाई पूरी करे, तो असीं उसनूं पूरा करीदा तो महामाई के चरणों च अपनी जिहड़ी अरदास है उसनूं भेंट करीदा। सवरिया साहब दे इन्ने मधुर भजन इन्होंने उत्ते
महारानी की कृपा है। इतने जोश नाल, इन्नी श्रद्धा नाल, इन्नी भावना नाल सारे असीं आनंद मान रहे थे। और फ्रेंड्स ट्रेडर एसोसिएशन बवरीक चौंक के प्रधान जी और उन्होंने सारे साथी साढ़े इतने दे बड़े सत्कारयोग गिरेवाल साहब बहुत नेक ते अच्छे कर्मठ काउंसलर ने, वो भी आज इतने ने ढिंगरा साहब मेरे बहुत अरसे तो पिछले 40 साल तो महारानी के दरबार नाल शक्तिपीठ नाल जुड़े ने। मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवादी है कि तुसीं सारिਆਂ ने सानू इत्थे बुला के महारानी का आशीर्वाद दवाया। नाले स्वरिया जी नूं सुनन दा बड़ा आनंद ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवादी ਹਾਂ। माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य पर माँ नवदुर्गा जी के निमित्त हवन यज्ञ शुरू हुए। तो वहीं शारदीय नवरात्रों के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 को सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम में माँ शैलपुत्री को समर्पित एक विशेष हवन यज्ञ किया गया, जहां भक्तों ने श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक घट स्थापना की और खेतरी रोपण भी किया गया। इस दौरान नवजीत भारद्वाज जी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जिसमें कलश को देवी का रूप माना जाता है, साथ ही जो बोई जाती है जो सुख समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक है। वहीं उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि में मां शैलपुत्री के निमित्त हवन यज्ञ करने से भक्तों को स्वास्थ्य, साहस और भक्ति का आशीर्वाद मिलता है। ये हवन यज्ञ देवी के प्रति भक्तों की श्रद्धा और नवरात्रों के शुभारंभ का प्रतीक है, जो कि 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के लिए एक पवित्र शुरुआत है। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, अजीत कुमार सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। सर्वभूतेषु मां नव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तश्चय 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 नमो नमः। मेरे वालों मां बगलामुखी धाम के समूह सेवादारां वालों शरदीय नवरात्रियां दीयां बहुत बहुत शुभकामनावां। महामाई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਭਗਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਤਰੋਂ ਉਤੀर्ण ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰੋਗਤਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਦੀय ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मंदिर प्रांगण च हर साल की तरह इस साल भी प्रथमम शैलपुत्री जी के निमित्त अज पहला हवन यज्ञ किया गया और बहुत ही महामाई की कृपा और अमृत बरसिया। ऐसे ही महामाई कृपा रखन और अपना मेहर भरिया आशीर्वाद देन। अज का मंत्र सीगा या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तश्चय नमस्तश्चय नमस्तश्चय। बहुत बहुत बधाइयां जी। जय मां बगलामुखी जी, जय मां। शारदीय नवरात्रों का पावन पर्व आज से पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर जालंधर कैंट के मोहल्ला नंबर 17 स्थित सनातन धर्म रामा मंदिर में पहले दिन मां शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में पंडित राजकुमार राजू ने मंत्रोच्चारण कर विधिवत पूजा संपन्न करवाई। तो वहीं रामा मंदिर के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रतिदिन शाम को मां का कीर्तन आयोजित किया जाएगा और भक्तों के लिए भंडारे का वितरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर अभिषेक मित्तल, सूरज, बिल्लू शिंदा, रीतिका, गीतांजलि, आकांक्षा, ममता, नैनी, किरण, कमल, शमा और मुनीश कनौजिया सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ओम काली काली महाकाली काली परमेश्वरी सर्वव्याधा हरो देवी नारायणी नमस्ते। ओम भगवती भगवान की भक्ति करो प्रवान तुम, अम्बे कर दो अमरजेश्वर हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना अंतर,
गौरी गोदी में उठाना अपना बालक जानकर, चिंतपुर्णी चिंता माता दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारी माँ तुम भरती रहो, नैना चलती रहे हम सबकी कला संसार में, सब परिवार की कला संसार में, भद्र काली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईसा से मिटाना कर पार, चामुंडा माता तुम दास पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति भंडारी करो, जय करा महाकाली जी का बोल साचे दरबार की जय, माता जी की सदा ही जय। आज आश्विन मास का प्रारंभ हुआ है, शुभ नवरात्रों के साथ में, और महारानी के दरबार में आज पूजा हुई है माँ दुर्गा की, महाकाली की, महालक्ष्मी जी की, महासरस्वती जी की, और पूजा हमारे बड़े भाई हरविंदर सिंह जी पप्पू प्रधान श्री सनातन धर्म राम मंदिर, उनसे ये कार्यक्रम शुरू कराया है पूजा का, और महारानी का आशीर्वाद दिया है इन्होंने दरबार में आके, और महारानी की जोत जलाई है। माँ भगवती के नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, और ये नवरात्रे इसी प्रकार दुर्गा अष्टमी तक हर रोज़ मंदिर में शाम को 6 बजे कीर्तन प्रारंभ होगा, और उसके बाद में महाकाली की कृपा तक कीर्तन चलेगा, और उसके बाद में आरती होगी, और ये कार्यक्रम दुर्गा अष्टमी तक चलेगा, और 1 अक्टूबर को महानवमी होगी, और उस दिन कन्या पूजन होगा। जय माता दी। जय माता दी। जो कि हर साल की तरह इस साल भी जो कि कंजक पूर्णम जो कि शुरू किया जा रहा है, वो असी अज श्री सनातन धर्म रामा मंदिर अंदर काली माता जी का और 9 देवियों का जो कि पूजन किया है, वो सारी कमेटी ने मिलकर जो कि माँ की जोत जगा के आशीर्वाद लिया है। वो इसी तरह ही ये जो अज तो लैके 1 तरीक तक जो कि कीर्तन चलेगा, और 1 तरीक को कंजक पूजन जो कि किया जाएगा, वो सारे आके कंजकों के दर्शन करन और माँ चिंतापुर्णी का और 9 देवियों का आशीर्वाद लैन। मैं अपने वालों, अपने श्री सनातन धर्म रामा मंदिर वालों पूरे पंजाब दे विच, पूरे देशों विदेशों दे विच जो कि साडी कमेटी रजिस्टर हैगी है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ अपनी कमेटी वालों लख लख बधाई दिंदे आ। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता। नवदुर्गा रामलीला समिति संजय गांधी नगर जालंधर की ओर से प्रधान डॉक्टर सीताराम की अध्यक्षता में बेअंत सिंह पार्क जालंधर में रामलीला मंचन का आगाज किया गया, जिसके पहले दिन भगवान शिव और माता पार्वती में भगवान राम के संबंध में संवाद की सुंदर प्रस्तुति पेश की गई। इस अवसर पर कलाकारों ने अपनी कला का बाखूबी प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर चेयरमैन यशपाल ठाकुर, संरक्षक राम सिंह, संदीप शर्मा, उपप्रधान सुशील शुक्ला, महासचिव महेंद्र राय, अध्यक्ष रामू प्रसाद, हरिराम प्रजापति, सचिव अशोक मिश्रा, अरुणपाल, पप्पू राय, प्रेमचंद्र सैनी, शिवकुमार यादव, मंच संचालक रमेश मिश्रा, मैनेजर सियाराम, राजेंद्र तिवारी, SK शिवम, प्रताप नारायण यादव, राम कृपाल भारद्वाज, विक्रमजीत वर्मा, राजकुमार, राम सरदार, रंगीला ठाकुर, रामदेव मौर्य, रामकुमार मौर्य, कैशियर सूर्यनाथ यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आप सबके सामने बहुत सुंदर सी भगवान विष्णु की आरती होने जा रही है। सभी से निवेदन प्रार्थना है कि पर्दा खुलेगा तो सारे श्रद्धालु खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर प्रभु की आरती लेंगे। साज समाज वालों से विनती है, शांति से प्रभु की आरती है। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हरने दूर करो, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। दास जनों के संकट ओम। क्या बात है। कल युग में बस नाम आधारा, कल युग में बस नाम आधारा, कल युग में बस नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर करहि पारा।
क्या आप बोल रहे हैं राम राम? राम कौन है प्रभु, यह मुझे बतलाइए जरा। ठीक है देवी। हे उमा सुनो, रमापति ऋषिवर नारद ने श्राप दिया था, है यही कारण अयोध्या में सुख धाम राम ने जन्म लिया। हे देवी, यदि राम के बारे में जानना चाहती हैं तो वृत्तांत से सुनिए। हाँ स्वामी बताइए मुझे। ये 2 दिन का अरे मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक बिनी बंसी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की ओर से प्रसिद्ध भजन गायक बिनी बंसी एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अवतार सिंह, कपिल सहगल, राजेश कुमार, हरनेक लाल, हीरा लाल, कुलदीप कपूर, शिव सहगल, बिनी बंसी, राजन, सुदेश कुमारी, संजीवन कुमार, संजीव कुमार, रमेश शौकी, पवन मेहता, प्रेमलता, सुनील अरोड़ा, महंत अश्विनी शर्मा, इंद्रजीत सिंह राही सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक कुमार सोनू एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की।
इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, किरण कुमार, जवाहर पुजारी, सुरेंद्र कपूर, अशोक सितारा, राजेंद्र नादान, राजकुमार सहगल, जीवन पाल ओबराय, कन्हैया, राकेश कक्कड़, सुमित शर्मा, गोवर्धन गोंधी, मनीष राजा, राजेंद्र कपूर, अमन सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी ताला मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम शांति। साडी प्रदर्शनी असीं लगाए थे हर एतवार नूं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जेपी दर्श नगर वालों असीं प्रदर्शनी लगाते हर संडे नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 8, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਤੋਂ 8 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਚੈ ब्रह्मा कुमारी आश्रम से दसा जाता है। तो मैं तो यही बेनती करती कि सारे आके अच्छी तरह इन्होंने समझो कि अपनी असली पहचान, अपनी जी पहचान है थोड़ी, वो बारे तुम अपने जानो। ओम शांति। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी में चल रही श्री शिव कथा महायज्ञ के 9वें दिन की शुरुआत हुई। इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित भक्तों को कहा कि यदि कठिन समय में भी भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है तो यह उसकी आध्यात्मिक उन्नति का
कारण बनता है। इससे पहले कथा में आप पार्टी पंजाब महासचिव दीपक बाली, पार्षद राजेश ठाकुर माउंटी, भाजपा नेता किशन लाल शर्मा, समाज सेवक वेद कुमार ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरिकांत झा, कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा, कैशियर भगवान दास शर्मा, अशोक मेहरा, जितेंद्र कुमार, अर्जुन तिवारी, राकेश सेखड़ी, विश्वनाथ मंडल, रवि शर्मा, बीबी पांडे, नारायण संकीर्तन महिला मंडल की अध्यक्ष रितु शर्मा, कैशियर नीलम शर्मा, महासचिव वीना राय सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। बहुत निष्ठावान होना चाहिए, बहानेबाज नहीं होना चाहिए। और अम्मा मैया का शेर, अम्मा मैया अंदर गई तो शेर वहीं बैठा रहेगा जब तक निकल के नहीं आएंगे। ये नहीं कि मैं खाने चला गया कि पानी पीने चला गया, सोने चला गया, बिल्कुल ये उसने बोला तो चला गया। ये सब बहानेबाजी है, वहीं सेवक बैठा रहेगा। कहीं जाना है सेवक को तो स्वामी से आज्ञा लेके जाना चाहिए। आज्ञा समाना कहीं कहीं मंदिरों में शक्तिपीठ के नीचे विष्णु पीठ और उसके नीचे ब्रह्मपीठ की स्थापना की जाती है। भगवान शंकर का वाहन नंदी है, वो धर्म का प्रतीक है। भगवती सती दक्ष कन्या को पति रूप में शिव के दक्ष यज्ञ के ध्वंस की लीला भगवान शंकर ने की। पार्वती को पति रूप में शिव जी को कैसे प्राप्त कर लिया। पार्वती ने गणेश कार्तिकेय के जनक बने, विविध लीलाएं की। धर्म की परंपरा है कि जिस कार्य का प्रारंभ होता है उसका पूर्णाहुत समापन भी होता है। पूर्णाहुत का मतलब मर जाना नहीं होता है। पूर्णाहुत का मतलब होता है सम्यक प्राप्ति आपनोति। जिस उद्देश्य को लेकर के हमने शिव कथा ज्ञान या आयोजन किया गया हमारे नारायण सेवा समिति के समस्त भक्तों धर्मवासियों ने, आप सब लोग कल्याण के लिए इस मंदिर में एक कार्यक्रम रखा गया कार्य कॉलोनी में। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम में हाल है और इस समिति के बहुत अच्छे लोग हैं और आप लोग भी सब अच्छे हो जिन्होंने यहाँ एकत्र होकर के और इसका लाभ ग्रहण किया है। बड़े श्रद्धा से, बड़े शांति के साथ आपने श्रवण किया है। बड़े देर तक क्या है, लेकिन सबको महाप्रसाद भंडारा लेके जाना है। हर हर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के अवसर पर वैदिक विचारधारा को गुंजायमान करने के संकल्प के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में विश्व भर के आर्यों का महाकुंभ ज्ञान ज्योति पर्व महोत्सव के आयोजन का समापन आर्य समाज सार्ध शताब्दी एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी सेक्टर 10 दिल्ली में मनाया जा रहा है। इस आर्य महासम्मेलन की सफलता के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के कार्यालय गुरुदत्त भवन चौक किशनपुरा जालंधर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब की लगभग सभी आर्य समाज से लगभग 150 के करीब प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान सुदर्शन शर्मा ने की। इस बैठक को कमल किशोर वेद प्रचार अधिष्ठाता आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब अशोक परूथी एडवोकेट रजिस्ट्रार आर्य विद्या परिषद पंजाब आर्य नेता प्रकाश आर्य दिल्ली एवं विनय आर्य महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने संबोधित किया और लोगों को इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
सदस्यों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, इसलिए आर्य जनता को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस बैठक में उप प्रधान सुदेश कुमार, उप प्रधान रंजीत आर्य, मंत्री विनोद भारद्वाज, सुनील शर्मा, विद आर्य, जालंधर विशाल परूथी, एडवोकेट कैशियर सुधीर शर्मा भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भाषण के लिए उनका मैं धन्यवाद तो करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो एक अंदर आग पैदा करती है ना, जो एक अंदर हमें निजोड़ कर रखी है, तो मैं समझ रहा हूँ वो एक बार इकट्ठे हो गए आगे समाज की क्रिया करते हुए उसको कैसे अपने सम्मेलन को कामयाब करना है, इसके हमने साथ मिलकर एक प्रतिज्ञा भी करनी है और उसको आगे बताना। यदि गुरु गिरजानंद यहाँ नहीं होते इस भूमि पर, तो जो आज आर्य समाज का जो प्रकाश हमको पूरी दुनिया को मिल रहा संभव वो संभव नहीं होता। तो इस भूमि का बहुत महत्व है। हमारे अतीत को हम समझें, अतीत यदि समझेगा तो हम समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे तो हमारी संस्कृति और राष्ट्र समझ जाएगा। आज यहाँ पर आकर मैं आप लोगों के बीच में यही निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत कुछ बातें कुछ थोड़ी सी मैंने भी कही, दिनेश जी ने बहुत लंबी थी, लेकिन ये भाषण नहीं, इस पर चिंतन करके हमें अपने उस पर आत्मसात करने वाली बात है। मैं यही निवेदन करना चाह रहा था। दूसरा, आज मैं सोचता हूँ कि बहुत बात हुई, कई वर्षों के बाद में इतनी लंबी चर्चा संगठन के संबंध में सुनी और ये ब्रांच में इसमें जागरूकता आएगी ऐसा मुझे विश्वास है। अभी उसका ताजा उदाहरण हम मुंबई गए थे, मुंबई में बड़ी शिथिलता आ गई थी, लेकिन हम 2-3-4 बार गए, आपने देखा मुंबई में इतना उत्साह हो गया कि अब आगे लेके कह रहे हैं कि हमको ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कुछ पहले से ही है और होगा। और इस सब कार्य को करने के सभा है, सभा का संगठन सब कुछ कर सकता है। और इस सभा के अभी आपके जो मुखिया है, जो आपके जो महापुरुष है, वो हमारे शर्मा जी हैं, तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ इस कार्य को और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका रहेगी। और मैं सभा की तरफ से, सार्वजनिक सभा की ओर से मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, आगे भी हुआ था, काफ़ी लोग आपसे गए होंगे, मैं भी गया था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और बहुत बड़ी जगह में वहाँ पर ये आयोजन किया गया था। और ये भी जो हो रहा है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, इसके लिए जैसे भी उन्होंने सारा कुछ बताया है उसके हिसाब से सब लोग जो भी तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और जो भी योगदान भी हो सकता है वो भी जरूर हम एक मीटिंग करेंगे इसके बारे में और अपने जो भी सहयोगी हैं उनके साथ तो फिर जो भी है वो जरूर करेंगे, वो भी हमारा बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बातें इन्होंने बताई हैं, इनकी जो चिंताएँ हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और ये समाज के बारे में हमें बहुत ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से काम करने वाले हैं जो हमने करने हैं। आर्य समाज को बने हुए 150 साल हो गए। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और उसके पश्चात ये आर्य समाज उत्तर भारत में खासकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त फैला। आप सब पंजाब के लोग जानते हैं कि आर्य समाज के अनेक शिक्षण संस्थाएं, गुरुकुल, महाविद्यालय, फार्मेसी, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, ये सारी आर्य समाज की देन है। इस आर्य समाज के 150 साल पूरे होने में पूरी दुनिया में फैला हुआ आर्य समाज का जो कार्यकर्ता वो एक साथ मिलकर के 150 साल तक जो किया हमने उसका भी चिंतन और आने वाले समय में हमें किन चुनौतियों से अवगत कराना है समाज को उसका भी चिंतन करेंगे। तो ये महासम्मेलन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दिल्ली में होगा, रोहिणी में, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे 31 तारीख को। तो 30 तारीख को हमारे सेशन चलेंगे और 31 तारीख को महासम्मेलन आरंभ होगा। तो कुल मिलाकर के लाखों लोग पूरी दुनिया से इसमें पधारेंगे, पहुँचेंगे और आर्य समाज के वर्तमान पे और भविष्य को लेकर के चिंतन और आगे की योजना पर सारे जितने भी आर्यजन आएंगे, हमारे विद्यालयों के, गुरुकुलों के बच्चे, विद्यार्थी सब आएंगे, आर्य विदल नौजवान युवा शक्ति आएगी, वो आगे के कार्यों पर चिंतन करेगी। ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा आयोजन रोहिणी में किया जा रहा है। पंजाब से भी आज पंजाब आर्य सभा के तत्वाधान में पंजाब के आर्य समाजों की बैठक हुई, जिसमें पंजाब से भी हजारों आर्यजन वहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचेंगे भाग लेने के। नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर श्री बजरंग भवन जालंधर छावनी में अलग अलग शक्तिपीठों से लाई गई ज्योतियों की भव्य शोभायात्रा बड़ी धर्मशाला से प्रधान भूषण अग्रवाल भूषी से
निकाली गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी के प्रधान भूषण अग्रवाल भूषी ने बताया कि नवरात्र के पावन पर्व पर मेला जोता वालीदा के तहत 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रोजाना रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक माता की चौकियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भजन मंडलियां अपनी हाजिरी लगाएंगी। इसलिए उन्होंने सभी मां भक्तों से माता की चौकियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस मौके पर सागर, ओम प्रकाश, हिमांशु वत्स, राहुल सिंगला, बिट्टू, शिवदास, हेजल सहित असंख्य मां भक्त भी उपस्थित रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੋਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਊ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਤਲਾ, ਹਲਚਲ ਔਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੋ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੈਂਟ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ 9 ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ 9 ਭੈਣਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਾਂਗੜਾ, ਚਮੁੰਡਾ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ, ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਯ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼, ਔਰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾ ਆਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਛਾਮਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਵਿਦ ਜੀ ਜੋ दैनिक सवेरा ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਔਰ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਾਊ ਜੀ, मैं उन्हों भी बहुत धन्यवाद करदा कि वो हमेशा मंदिर श्री बिरंग भवन के नाल हमेशा खड़े रहंदे, साडी टीम के नाल खड़े रहने हैं। असीं कहने महारानी उन्होंने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे और हमेशा उन्होंने अपार किरपा इदां ही हुंदी रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री बालाजी, जय माता दी। मंदिर श्री बजरंग भवन कमेटी और करता धरता बालाजी सेवा संघ का रिश्ता ये बहुत पुराना है और हम महारानी के चरणों में ये मंगल कामना करते हैं कि हमारे प्रधान जी भूषण अग्रवाल भूषी जी को महारानी इतनी शक्ति बख्शे पूरे बजरंग भवन कमेटी को कि ये ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही महारानी की जोतें आती रहे और जलंधर कैंट का कल्याण होता रहे। महारानी की पावन जोतें घर घर में माँ का प्रकाश रहे, माँ के कीर्तन हो और बजरंग भवन में डेली 8 से 10 कीर्तन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, बढ़ चढ़कर पहुँचे, महारानी का आशीर्वाद लें। बस यही मंगल कामना। बोले बालाजी महाराज की जयकारा, मेरी मां चिंतापुर्णी जी दा। जालंधर के किशनपुरा स्थित शिवपुरी मंदिर शमशान घाट में चल रहे मां के नवरात्रों के अवसर पर मां दुर्गा जी की अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। सर्वप्रथम अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर की अध्यक्षता में पंचोपचार पूजा की गई। इस अवसर पर एमडी अनिल कुमार द्विवेदी ने मां की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर पंडित कुलदीप शर्मा, माधव बिल्ला जी सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर शिवपुरी शमशान घाट किशनपुरा जी अखंड जोत जगाई गई है। महामाई सब नूं सुख शांति समृद्धि बख्शे, सब दा भला करे। नवरात्र के उपलक्ष्य में मंदिर श्री बजरंग भवन जालंधर छावनी में अलग अलग शक्ति पीठों से लाई गई ज्योतियों की भव्य शोभा यात्रा बड़ी धर्मशाला से निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने महामाई का गुणगान कर पूरे कैंट क्षेत्र को भक्ति में रूप प्रदान किया, तो वहीं भक्तों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर इन ज्योतियों का स्वागत किया गया। इस दौरान जब ये शोभा यात्रा श्री रामा मंदिर कमेटी के प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू के निवास स्थान पर पहुंची तो हरविंदर सिंह पप्पू और उनके समूह परिवार ने विधिवत पूजा अर्चना कर मां की पावन ज्योतियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये शोभा यात्रा कैंट के सभी बाजारों से होते हुए मंदिर श्री बजरंग भवन में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रधान भूषण अग्रवाल भूषी, सागर, ओम प्रकाश, हिमांशु वत्स, राहुल सिंगला, बिट्टू, शिवदास, हेजल सहित असंख्य मां भक्त भी उपस्थित रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Yeah.
ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਚਮੁੰਡਾ ਦੇਵੀ, ਭਾਗਸੂਨਾਥ, ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਜੋ ਕਿ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਊ ਸ਼ੀਤਲਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਭਵਨ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਰਾਮਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। जय माता दी, जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लुधियाना के नेशनल हाईवे पर स्थित शिवपुरी फ्लाईओवर पर एक साथ टकराई 3 गाड़ियां, एक युवक की हालत गंभीर, 3 मामूली घायल। अमृतसर के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल स्टाफ की हिम्मत ने टाला बड़ा हादसा। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला, बच्चों को लंगूर का चोला पहनाकर श्रद्धालु हुए नतमस्तक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।